एलएलबी कन्या कॉलेज का मामला, प्राचार्य मुकेश दीक्षित पर गंभीर आरोप, खेल अधिकारी को प्रताड़ित करने की आरोप। भोपाल के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मुकेश दीक्षित पर महाविद्यालय की खेल अधिकारी डॉक्टर ग्रेस एस ने मानसिक उत्पीड़न करने व कार्यों में बाधा कर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। महिला खेल अधिकारी ने इस मामले में एक शिकायती पत्र श्यामला हिल्स थाने को भी दिया, जिसमें प्राचार्य पर जाति सूचक शब्द से संबोधित करने जैसे आरोप लगाए। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने भी प्राचार्य मुकेश दीक्षित पर खेल विभाग को सहयोग नहीं करने के आरोप लगाते हुए अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक महिला कॉलेज में पुरुष को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। परिचय दीजिए आपका। मैं डॉक्टर ग्रेस एस सिंह, स्पोर्ट्स ऑफिसर, गवर्नमेंट एलएलबी कॉलेज भोपाल। मैम, मैं आपने प्रिंसिपल पे भी कुछ आरोप लगाए हैं, जी। तो पूरा मुद्दा क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे? जो वो जब से प्रिंसिपल बने हुए हैं, जब से मुझे परेशान कर रहे हैं। पहले तो वो मेरे को जातिवाचक शब्द का भी उपयोग करते हैं मेरे साथ, और फिर उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने रूम का कमरे स्पोर्ट्स का एक हॉल खाली कर दीजिए, एक रूम खाली कर दीजिए, जिसमें इतनी एक बड़ी बिल्डिंग है। अब तो साइंस डिपार्टमेंट भी बन गया, वाणिज्य भवन भी बन गया, पीछे होम साइंस डिपार्टमेंट भी बन गया। तो मैंने कहा कि सर मैं तो नहीं खाली करूँ, क्योंकि मेरा स्टोर का सामान रखा हुआ है वहाँ पर। तो कहने लगे कि नहीं मैडम, वो तो आपको वहाँ नहीं खाली करोगे तो आपको इंडोर गेम हॉल खाली करके देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर आप बता दीजिए मुझे कि मैं इंडोर एक्टिविटीज़ कहाँ कराऊँ। तो कहते आप कहीं भी कराइए, पर आप तो वो हॉल खाली करके दे दीजिए और अपना सामान हटाइए वहाँ से, उसकी चाबी मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा कि सर आप जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे कि आप कहीं और देंगे नहीं मुझे कहीं कमरा, तो मैं खाली नहीं करूँगी। तो मतलब मार्च से लेकर सितंबर तक उन्होंने बस जब भी वो मुझे देखते थे तो मुझे इसी तरह की भाषा यूज़ करते थे। इसके अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में मुझसे कभी कुछ पूछा ही नहीं, और ना उनको कोई लेना देना है स्पोर्ट्स से, ना लड़कियों से, ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से। उसके बाद मेरे को लेटर भिजवाया उन्होंने कि आपने अध्ययन मंडल की बैठक क्यों नहीं कराई, आप अगर नहीं कराएंगी तो उसका अकादमिक परिषद की बैठक में आपके जो दो सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन और ये बंद हो जाएंगे। तो मैंने उनकी ओसी लेटर रिसीव करके ओसी में मैंने लिख दिया था कि जब मैं स्पोर्ट्स से फ्री होंगी, जैसे 10 साल के बाद मैं करा लूँगी। उन्होंने दूसरे दिन फिर 5 अक्टूबर को, जब मैं शतरंज प्रतियोगिता अपने महाविद्यालय में आयोजित करा रही थी, तो मैं फिर एक बंद लिफाफे में मुझे लेटर भेजा। तो लेटर मैंने रिसीव नहीं किया कि मैंने ये कहा कि अगर बंद लिफाफे में देना है तो आप मेरे घर के पते में भिजवाइए, और खुले अगर लेटर देंगे आप तो मैं ले लूँगी। तो आवक जावक जो करती है ड्यूटी, उससे हाथ से भिजवाया, तो मैंने लेने से मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं इंडोर हॉल गेम में प्रतियोगिता चल रही थी, वहाँ से अपने विभाग में आई अपना कार्य करने के लिए, कुछ कार्य कर रही थी लड़की। तो उन्होंने 4 लोगों के साथ भेजा ड्यूटी को, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला थी। और वो कहने लगे कि हमको सर ने भेजा है, आप ये पत्र ले लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें एनवेलप में लिखा हुआ। और इस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप ले लीजिए। दबाव बनाने के लिए 4 लोगों को भेजा, जिसमें 1 परमानेंट थे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी जो 3 लोग थे वो गेस्ट फैकल्टी थे। तो मतलब मेरे को इतना नीचा समझ लिया उन्होंने कि गेस्ट फैकल्टी को भेज के मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। क्या लग रहा है आपको कि ये कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जा रहा है? या तो उनको स्पोर्ट्स से कुछ चाहिए जी, या तो वो चाह रहे हैं कि वो जैसा बोले वैसा हम करें। पर हमें तो शासन में बच्चों के खेलकूद के लिए रखा हुआ है, तो हम तो अपना कार्य करना चाह रहे हैं। तो हमें हर जगह अड़ंगा डालते हैं, नोटशीट में हम कुछ लिखते हैं तो उसमें कुछ टिप लिख देते हैं। मतलब हमें हमारा कार्य करने से रोका जा रहा है, बाधा डाल रहे हैं। और ग्राउंड बैंड होता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, तो मुझे एक महिला लेके रखा हुआ जानबूझ के। जब ये जैसे ही प्रचार बने, इन्होंने चेंज कर दिया, वो पुरुष था वो, उसको हटा के दूसरे महिला को दे दिया। अब बताइए वो महिला ग्राउंड का क्या काम कर सकती है? ना वो चूना डाल सकती है, ना पानी डाल सकती है, ना ग्राउंड में इक्विपमेंट डाल सकती है। और अभी तक तो इंडोर एक्टिविटीज़ हो रही थी, अब आउटडोर भी है, जैसे कि वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल में आप देख रहे हो ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना उसमें चूना डाला है, ना पानी डाला। क्या क्या चल रहा है कॉलेज में आपके खेल में, स्पोर्ट्स में? जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो स्पोर्ट्स पे कुछ ध्यान ही नहीं देते, हमें सपोर्ट ही नहीं करते हैं। कल हम गए भी थे उनके लिए, तो वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे थे, चले गए थे ऐसे बिना सुने, बहुत से रहते सारे। क्या लग रहा है आपको कि क्या होना चाहिए, और उनका क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न मान सकते हैं?
रीज़न तो सर को ही पता होगा, लेकिन वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी ग्राउंड मैन नहीं है तो मैम परेशान होती है जिस कारण से, तो हम लोग को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। अब हमारी टीम भी जाने वाली है जिस कारण से अब वो ग्राउंड मैन नहीं है तो वो थोड़ी ना जाके ग्राउंड को पानी डालेंगे, और हम भी नहीं कर सकते। अभी हमारे यहाँ चेस का मैच हुआ था, जब भी सर ने मतलब कुछ भी करवाया उन्होंने बस डेस्क रखवाई है, बाकी सारा वो जो डेस्क साफ़ करनी होती है वो सब हमने किया है। तो ये हमारा काम थोड़ी ना कि हम डेस्क साफ़ करेंगे, तो सर को सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग गए तो सर मतलब सही तरीके से बात भी नहीं करते। तो अब आप क्या उनसे क्या चाहते हो या शासन से क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि सर या तो सपोर्ट करें या तो फिर शासन यहाँ गर्ल्स कॉलेज है तो लेडीज़ प्रिंसिपल रखे तो ज़्यादा, वो हमें ज़्यादा अच्छे समझेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैम थी वो बहुत अच्छे से समझती थी, कभी टीम बाहर खेलने जाती थी उनको सपोर्ट करती थी, अच्छे से मोटिवेट करके भेजती थी। सर तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। श्रुति सिंह। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ खेलने में? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई खिलाने वाला नहीं है, और फिर ग्राउंड में भी कोई नेट लगाने वाला कोई भी नहीं आता हैगा। ऊपर से मैडम भी बोलती है कि प्रिंसिपल से जाके बोली, प्रिंसिपल जी को भी बोल दिया है बहुत बार, पर वो भी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है बोलने का। इसका कोई खास कारण, इसको क्या क्या कारण जो प्रिंसिपल आपको इग्नोर कर रहा? इसका कोई खास कारण ये है कि अभी हमें भी नहीं पता है, सर कुछ बोलते हैं कि हाँ हम करवा देंगे, पर ऊपर से फिर भी कोई कुछ होता नहीं है। 2 दिन से हो गया हमने एप्लीकेशन दी है पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं है।